श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 14.5 भक्ता तु अनन्या शक्यः अहमेवैवं विधर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। गीता 11:54। ईश्वर दर्शन साकार तथा निराकार। एक ब्रह्म भक्त ने पूछा, महाराज, ईश्वर को क्या कोई देख सकता है? अगर देख सकता है तो हमें वे क्यों नहीं देखने को मिलते? श्री रामकृष्ण, हाँ, वे अवश्य देखने को मिलते हैं। साकार रूप देखने में आता है और फिर अरूप भी दिख पड़ता है, परंतु यह तुम्हें समझाऊं किस तरह? ब्रह्म भक्त, हम उन्हें किस उपाय से देख सकते हैं? श्री रामकृष्ण, व्याकुल होकर उनके लिए रो सकते हो? लड़के के लिए, स्त्री के लिए, धन के लिए लोग आंसुओं की झड़ी बांध देते हैं, परंतु ईश्वर के लिए कौन रोता है? जब तक लड़का खिलौनों पर भूला रहता है तब तक माँ रोटी पकाना आदि गृहस्थी के कामों में लगी रहती है। जब लड़के को खिलौना नहीं सुहाता, उसे फेंक गला फाड़कर रोने लगता है, तब माँ तवा उतार कर दौड़ आती है, बच्चे को गोद में उठा लेती है। ब्रह्मभक्त, महाराज, ईश्वर के स्वरूप पर इतने भिन्न भिन्न मत क्यों हैं? कोई कहता है साकार, कोई कहता है निराकार। फिर साकारवादियों से तो अनेक रूपों की चर्चा सुन पड़ती है। यह गोरख धंधा क्यों रचा है? श्री रामकृष्ण, जो भक्त जिस प्रकार देखता है वह वैसा ही समझता है। वास्तव में गोरख धंधा कुछ भी नहीं। यदि उन्हें कोई किसी तरह एक बार प्राप्त कर सके तो वे सब समझा देते हैं। उस मोहल्ले में गए ही नहीं, कुल खबर कैसे पाओगे? एक कहानी सुनो। एक आदमी शौच के लिए जंगल गया। उसने देखा कि पेड़ पर एक जंतु बैठा है। लौटकर उसने एक दूसरे से कहा, देखो जी, उस पेड़ पर हमने एक लाल रंग का सुंदर जीव देखा है। उस आदमी ने जवाब दिया, जब मैं शौच के लिए गया था तब मैंने भी देखा, पर उसका रंग लाल तो नहीं है, वह तो हरा है। तीसरे ने कहा, नहीं जी नहीं, हमने भी देखा है, पीला है। इसी प्रकार और भी कुछ लोग थे, जिनमें से किसी ने कहा भूरा, किसी ने बैंगनी, किसी ने आसमानी, आदि आदि। अंत में लड़ाई ठन गई। तब उन लोगों ने पेड़ के नीचे जाकर देखा। वहां एक आदमी बैठा था। पूछने पर उसने कहा, मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूं। उस जीव को मैं खूब पहचानता हूं। तुम लोगों ने जो कुछ कहा सब सत्य है। वह कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी आसमानी, और भी न जाने कितने रंग बदलता है। वह बहुरूपिया है। और फिर कभी देखता हूं कोई रंग नहीं है। अर्थात जो मनुष्य सर्वदा ईश्वर चिंतन करता है वही जान सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वही मनुष्य जानता है कि वे अनेकानेक रूपों में दर्शन देते हैं।
अनेक भावों में दिख पड़ते हैं। वे सगुण हैं और निर्गुण भी। जो पेड़ के नीचे रहता है वही जानता है कि उस बहरूपिया के कितने रंग हैं। फिर कभी कभी तो कोई भी रंग नहीं रहता। दूसरे लोग केवल बात विवाद करके कष्ट उठाते हैं। कबीर कहते थे, निराकार मेरा पिता है और साकार मेरी माँ। भक्त को जो स्वरूप प्यारा है उसी रूप से वे दर्शन देते हैं। वे भक्त वत्सल है ना। पुराण में कहा है कि वीर भक्त हनुमान के लिए उन्होंने राम रूप धारण किया था। काली रूप तथा श्याम रूप की व्याख्या वेदांत विचार के सामने नाम रूप कुछ नहीं ठहरते। उस विचार का चरम सिद्धांत है ब्रह्म सत्य और नाम रूपों वाला संसार मिथ्या। जब तक मैं भक्त हूं यह अभिमान रहता है तब तक ईश्वर का रूप दिखाई देना और ईश्वर के संबंध में व्यक्ति का बोध रहना संभव है। विचार की दृष्टि से देखें तो भक्त के मैं भक्त हूं इस अभिमान ने उसे कुछ दूर कर रखा है। काली रूप या श्याम रूप 3.5 हाथ का इसलिए है कि वह दूर है। दूर होने ही के कारण सूर्य छोटा दिखता है। पास जाओ तो इतना बड़ा मालूम होगा कि उसकी धारणा ही न कर सकोगे। और फिर काली रूप या श्याम रूप श्याम वर्ण क्यों है? क्योंकि वह भी दूर है। सरोवर का जल दूर से हरा, नीला या काला दिख पड़ता है। निकट जाकर हाथ में लेकर देखो तो कोई रंग नहीं है। आकाश दूर ही से नीला दिखाई देता है। पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। इसलिए कहता हूं वेदांत दर्शन के विचार से ब्रह्म निर्गुण है। उनका स्वरूप क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। परंतु जब तक तुम स्वयं सत्य हो तब तक संसार भी सत्य है। ईश्वर के नाम रूप भी सत्य है। ईश्वर को एक व्यक्ति समझना भी सत्य है। तुम्हारा मार्ग भक्ति मार्ग है। यह बड़ा अच्छा है, सरल मार्ग है। अनंत ईश्वर समझ में थोड़े ही आ सकते हैं और उन्हें समझने की जरूरत भी क्या है। यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर हमें वह करना चाहिए जिससे उनके चरण कमलों में भक्ति हो। यदि लोटे भर पानी से ही हमारी प्यास बुझे तो तालाब में कितना पानी है इसकी नाप तौल करने की क्या जरूरत। अगर अद्धे भर शराब से हम मस्त हो जाएं तो कलवार की दुकान में कितने मन शराब है इसकी जांच पड़ताल करने का क्या काम। अनंत का ज्ञान प्राप्त करने का क्या प्रयोजन। राम कृष्ण शरणम शरण्ये राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम राम कृष्ण शरणम शरण्ये।